हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है मीनाक्षी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं इस टॉपिक पे कि अपने नेटवर्किंग बिजनेस को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से जो आपकी न्यू जॉइनिंग्स हैं उन मीटिंग्स को आप मैक्सिमम यस में ओके में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप अपने नेटवर्किंग बिजनेस का प्लान किसी को भी बता रहे हैं तो उसमें क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि उसका एक एक पॉइंट जो है वो सामने वाले इंसान को समझ आए, उसका एक एक बेनिफिट जो है वो सामने वाले इंसान को समझ आए। और इसी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ एक और पॉइंट ये है कि जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो 100% सच होना चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, जो एक्चुअल है, जो रियलिटी है, जिन पॉइंट्स पे कंपनी काम कर रही है, जिन पॉइंट्स पे आप काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। इवन अपने बेनिफिट्स, जो अपने एक्सपीरियंस किए हैं बेनिफिट्स, उनको भी एग्जैक्टली बताइए, बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, क्योंकि आपकी सच्चाई लॉन्ग टर्म तक आपको पे करने वाली है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लाइफ के हर फेज में हमें ये पॉइंट जो है वो सपोर्ट करता है। पॉइंट ये है कि आप अपने नेटवर्किंग बिजनेस में अपनी अपलाइन को बाय हार्ट फॉलो करिए। जी हाँ, आपकी अपलाइन, उनको आप सिर्फ अपलाइन मत समझिए, एक ऐसा पर्सन मत समझिए जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, बल्कि आप उनको इस तरह से फॉलो करिए कि वो आपके गुरु हैं। क्योंकि कई लोग, ऐसा होता है कि कई लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमें ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं, एंड दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द अपलाइन। अपलाइन से कभी भी आप आर्ग्यू मत करिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग करना आपका हक है, वो आप कर सकते हैं। चीजें जो आपको क्लियर नहीं है वो आप पूछ सकते हैं, बट ट्राई टू गिव देम द रिस्पेक्ट ऑफ अ गुरु, एज दे आर योर अपलाइन, दे ऑलवेज वांट योर बेनिफिट। वो हमेशा क्या चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो। और अगर आप इसी डेडिकेशन के साथ, इसी समझदारी के साथ अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स उसके मिलने स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट भी मैंने साथ बोला है कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जो चीजें आपको क्लियर नहीं है वो समझने की कोशिश जरूर करिए, उनको अंडरस्टैंड करिए। एक एक, अगर आप रियली इस बिजनेस में जाना चाहते हैं, इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो इसकी बारीकियों को अपनी अपलाइन से समझने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस पॉइंट में मैं ये बताने वाली हूँ कि आपकी जो डाउनलाइन है, जिन्हें आप ज्वाइन कराना चाहते हैं उस बिजनेस में, तो आपने ये नेटवर्किंग का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्लान है, एक्सप्लेन तो कर दिया। लेकिन अब एक्सप्लेन करने के बाद क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं वो, उनका जो फोकस होता है, वैसे तो सभी का नेटवर्किंग में फोकस यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं, लेकिन एक बार प्लान एक्सप्लेन करने के बाद आप जो सामने वाला इंसान है उसको मौका दीजिए कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, उनके डाउट्स आप सारे क्लियर करें और वो अपनी समझदारी से आपका बिजनेस ज्वाइन करें, ना कि आप उन्हें बार बार इंसिस्ट करें, बार बार उन्हें फोर्स करें। फोर्सफुली आप कभी भी नेटवर्किंग में किसी को ज्वाइन मत कराइए, क्योंकि अगर कोई फोर्सफुली ज्वाइन कर भी लेगा ना तो वो हैप्पीली और उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगा। और जितना आप किसी को फोर्स करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ना एक शॉर्ट टर्म, आपके लिए एक शॉर्ट टर्म गेन देने वाला इंसान होता है। वो ना अपने लिए काम करता है, ना वो कंपनी के लिए काम करता है। तो बजाय कि इसके कि आप किसी को फोर्स करें, जबरदस्ती बोलें कि नहीं आप ज्वाइन करो, नहीं आप ज्वाइन करो, पीछे नहीं पड़ना है आपको प्लान को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उस पर्सन के सारे डाउट्स को क्लियर करना है। और उनको, वो जब अगर ज्वाइन करेंगे भी ना, देखिए कंपनी को वो बाद में जानते हैं, वो पहले जानते हैं आपको, आपकी जो फेस वैल्यू है, आपका जो ट्रस्ट है उनके ऊपर, उसके बाद वो कंपनी को जानेंगे। तो आपका ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि दूसरा बंदा
आपकी तरफ प्लस आपकी कंपनी के प्लान की तरफ अट्रैक्ट हो, वो खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, उसको एक्चुअल बेनिफिट्स दिखाइए, बताइए, और अगर वो सीरियसली इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है देन ही आप उसको बोलिए कि नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर कंपनी। अदरवाइज किसी को भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितना फोर्सफुली लेकर आएंगे ना तो वो आपको लॉन्ग टर्म गेन देने वाला इंसान नहीं रहेगा, ना वो अपने लिए काम करेगा ना वो कंपनी के लिए। तो लॉयल लोगों को ही कंपनी के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। और अगर आप एक अपलाइन हैं और आप किसी को अपने साथ जोड़ते हैं तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अपनी डाउनलाइन को आप एक एक चीज एक्सप्लेन करें, बार बार एक्सप्लेन करें। अगर कुछ भी उन्हें समझ नहीं आता है, उनके माइंड में कुछ भी डाउट रह जाता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें हर चीज अच्छे से क्लियर करें। अगर आप इस पे पेशेंसली काम नहीं करते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं कि ये इंसान मुझसे बार बार क्यों पूछ रहा है, मैं इसे क्यों समझाऊं, या ये वाला पॉइंट मैं इसे एक्सप्लेन क्यों करूं, ये तो मैं अपलाइन होके कर सकता हूं, तो वो ना आपके लिए गलत है। क्योंकि जितना आपकी डाउनलाइन को एक एक पॉइंट क्लियर होगा, वो एक एक पॉइंट पे अच्छे से काम करेंगे, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद को भी लाभ पहुंचाएंगे और अपनी अपलायंस को भी लाभ पहुंचाएंगे। तो जितना आप इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में पारदर्शी रहेंगे, क्लियर रहेंगे, लॉयल रहेंगे और सच्चाई के साथ काम करेंगे, तो यकीन मानिए जो रिजल्ट्स आपको 6 मंथ्स में मिलने हैं ना, वो आपको 3 मंथ्स 4 मंथ्स में मिलने लग जाएंगे। लेकिन आपको पूरे मन से बाय हार्ट लोगों का ट्रस्ट गेन करना है, और वो ट्रस्ट तभी गेन होता है जब आपके माइंड में ईमानदारी क्लियर हो। आप सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में ना सोचें, बल्कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके बेनिफिट के बारे में सोचें, उन्हें एक एक चीज समझाएं, एक्सप्लेन करें। बिकॉज यू आर नॉट एसोसिएटिंग पीपल इन योर कंपनी। आप लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं अपनी कंपनी में, आप तैयार कर रहे हैं लीडर्स को, और लीडर्स को तैयार करने के लिए आपको खुद एक ग्रेट लीडर होना जरूरी है। और ग्रेट लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो दूसरों को भी उतना ही वैल्यू करता है, दूसरों के बेनिफिट्स के बारे में भी उतना ही सोचता है या उससे ज्यादा सोचता है जितना वो अपने बारे में सोचता है। तो लोगों को डायरेक्ट करिए, उनको डायरेक्शन दिखाइए, उनको उस राह पे चलने के लिए प्रेरित करिए। और अब जो बात करने वाली हूँ वो एसोसिएटेड है आपकी प्रेजेंटेशन से, आपकी पर्सनालिटी से। तो जब भी आप मीटिंग के लिए जाते हैं, किसी भी मीटिंग के लिए जाते हैं, नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के यू शुड लुक लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंपनी। आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी को। तो आप माइंड से रिलैक्स होने चाहिए, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कंपनी का पूरा प्लान अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड हैव स्माइल ऑन योर फेस, यू शुड हैव पोलाइटनेस, एंड योर ड्रेसिंग सेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप किसी इंसान से मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये जो चीजें हैं ये इंसान को पॉजिटिव करने में ना बहुत हेल्प करती हैं। तो आप यही सोचकर मीटिंग के लिए जाएं कि आप एक इंसान के रूप में नहीं, एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जा रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट पर आप कहीं वीक पड़ रहे हैं, तो भी इस पर आज से ही काम करना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करते हैं तो कुछ ही टाइम में ये पॉइंट्स जो हैं आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे, और आप जो भी मीटिंग्स लेंगे उसको यस में कन्वर्ट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। जब आप मीटिंग करके चले भी जाएंगे तो जो सामने वाला इंसान है उसके दिमाग में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें घूमती रहेंगी, और वो कहीं ना कहीं उन्हें कन्विंस करेंगी कि वो हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाएं। लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, उनके हितों का ध्यान रखना, उनके बेनिफिट्स का ध्यान रखना आप
के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी और उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो मान लीजिए उन्होंने आपको एक अमाउंट पे कर दिया है, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद दे आर स्लीपिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको उन्हें जगाना है, उन्हें ये बताना है कि आप ये काम करिए, इससे आपको फायदा होगा और उन्हें वो फायदा होना चाहिए। यकीन मानिए, अगर कोई इंसान है, मान लीजिए उसको एक छोटे से अमाउंट का भी प्रॉफिट होता है ना, तो वो उसके लिए काइंड ऑफ इनकरेजमेंट होती है। आज उसे छोटा प्रॉफिट ये दिखाएगा कि कल वो एक बड़े टारगेट को अचीव करेगा। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी डाउनलाइंस को प्रॉफिट कराइए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी डाउनलाइंस की हेल्प करिए कि वो प्रॉफिट को गेन करें। और बस मैं बार बार एक ही पॉइंट कहूंगी कि बहुत सच्चाई के साथ काम करिए, अपना हित बाद में सोचिए, अपनी डाउनलाइन का हित पहले सोचिए। और अगर आप इस ट्रैक पे काम करते हैं तो आप तो अपने आप ही एक बड़ा वृक्ष बन जाएंगे। कहते हैं ना, जड़ें जितनी स्ट्रांग होंगी, जड़ें मीन्स आपकी डाउनलाइंस जितनी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, आप उतना ही विशाल, उतना ही छायादार पेड़ बनते चले जाएंगे। तो आपका नेटवर्क फैलता चला जाएगा एंड वन डे यू विल अचीव द गोल विच यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, यही कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मेरे माइंड में आए, और ये कोई स्क्रिप्टेड पॉइंट नहीं है, मैंने कहीं इन्हें नोट डाउन नहीं किया है, मैंने इन्हें फील किया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये कुछ भी बेनिफिशियल लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।